Today my topic is about conjunction. What's the difference, rules and example? Today we will learn about the conjunction rules and example, that what is the difference between conjunction and how can you learn conjunction. So it is very easy. Conjunction means to combine two things, two phrases, two words. So you can learn conjunction today's lecture. And so start with our lecture today. The first one is, what is conjunction? A conjunction is like glue. It helps things to stick together. कंजंक्शन का मतलब होता है वो एक तरह से ग्लू होती है जो चीज़ों को आपस में जोड़ती है. इट हेल्प्स टू स्टिक टुगेदर मतलब जो चीज़ों को मदद करती है साथ जोड़ने में. अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस विच आर कॉल्ड क्लॉजेस. जो कंजंक्शन होता है वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ती है, जिनको हम क्लॉजेस कहते हैं. कंजंक्शन ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स. कंजंक्शन जो है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मीट, चीज़ एंड ब्रेड. मतलब मैं स्टोर गया गोश्त खरीदने के लिए, मैंने चीज़ एंड ब्रेड ये भी साथ ले ली. तो ये कंजंक्शन है, दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ती है. कंजंक्शन कैन ज्वाइन टू प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को भी कंजंक्शन साथ जोड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कीइंग डाउन द हिल एंड पास द ट्री. तो देखिए दो प्रपोजिशनल फ्रेज को भी जोड़ती है कि वो उसने जो स्किंग थी वो की और नीचे आया हिल से और ट्रीज के साथ गुजर गया. कंजंक्शन कैन कनेक्ट टू क्लॉजेज सेंटेंस. कंजंक्शन जो है वो दो क्लॉसेस को और सेंटेंसेस को जोड़ती है. When two sentences are joined, जब दो sentences जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, a comma must be placed before the conjunction. और comma जो है वो लाजमी आएगा before the conjunction, conjunction से पहले. अगर हम दो sentences में यूज़ करें जुड़े हुए और उसमें comma लाजमी आएगा placed before the conjunction जब हम conjunction यूज़ करें. Like I played video game for a while. मैंने वीडियो गेम खेली for a while, then comma, but then I played tennis. पर फिर मैंने टेनिस खेला. गॉट इट कि जब दो सेंटेंस को भी ज्वाइन करते हैं उसमें कोमा लाजमी आता है. आई प्लेड वीडियो गेम फॉर अ वाइल, देन कोमा, बट देन आई प्लेड टेनिस. और फिर मैंने टेनिस खेली. टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. वन टाइप ऑफ कंजंक्शन इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? इट इज अ टाइप ऑफ कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मीन दैट जो वर्ड और फ्रेजेस और क्लॉज को जोड़ती है. दे कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस विच आर सेंटेंसेस. जो सेंटेंसेस में होते हैं उनको जोड़ती है आपस में. दे कनेक्ट थिंग्स ऑफ इक्वल वैल्यू. ये इक्वल वैल्यू के थिंग्स को कनेक्ट करती है. दिस मीन डैट दे वुड कनेक्ट अ नाउन विद अनदर नाउन. मतलब इसका मतलब ये कि वो कनेक्ट करेगी एक नाउन को दूसरे नाउन से और अ प्रेपोजिशनल फ्रेज विद अदर प्रेपोजिशनल फ्रेज. एक प्रेपोजिशनल फ्रेज को दूसरी प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ. तो इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन. टाइप्स ऑफ कंजंक्शन ये होती हैं कि इक्वल वैल्यू को जोड़ती है, फ्रेजेस को कनेक्ट करती है, वर्ड्स को कनेक्ट करती है, एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करती है, एक प्रपोजिशन फ्रेज को दूसरे प्रपोजिशन फ्रेज से कनेक्ट करती है. इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. यूज़ फैन वॉइस टू रिमेंबर. फैन वॉइस जो आप फैन वॉइस रिमेंबर कर लें, एक वर्ड है फैन वॉइस, तो उसके लिए आप कहेंगे जैसे फैन से एफ से फोर, ए से एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड सो, एस से सो. इसका मतलब फैन वॉइस अगर याद रखेंगे तो आपको पता लगेगा ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो जोड़ती हैं वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस वगैरह को. नाउन और नाउन टू नाउन और preposition and preposition phrase को जो आपस में जोड़ती हैं. coordinating conjunction affect the meaning of your sentence. coordinating conjunction जो है वो आपके sentence को affect करते हैं, उसके meaning के ऊपर असरअंदाज होता है. and connects things that are alike or joined together. और जो and जो है ना, अगर हम इसकी देखें जो हमने पिछले देखे थे कि फैन वॉइस को हम करके याद कर सकते हैं. and जो है वो कनेक्ट करता है और ज्वाइन करता है चीज़ों को. लाइक आई वॉन्ट पॉपकॉर्न एंड पिज्ज़ा. आई वॉन्ट पॉपकॉर्न एंड पिज्ज़ा मतलब वो पॉपकॉर्न भी खाना चाहता है और पिज्ज़ा भी खाना चाहता है. और बट जो है, जो सेकंड है फैन वॉइस का बट इज़ यूज टू कनेक्ट थिंग्स दैट आर डिफरेंट और सेपरेटेड. बट जो है वो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जहाँ डिफरेंट होती है, सेपरेटेड होती है. आई वॉन्ट पॉपकॉर्न बट नॉट पिज्ज़ा. मैं तो पॉपकॉर्न चाहता हूँ बट पिज़्ज़ा नहीं चाहता.
और जो है और इज़ यूज टू ऑफर अ चॉइस, और जो है चॉइस के लिए होता है कि आपने ये खाना है या वो खाना है। डू आई वॉन्ट पॉपकॉर्न और पिज़्ज़ा, क्या मुझे पॉपकॉर्न खाना चाहिए या पिज़्ज़ा खाना चाहिए। एंड जो है जब हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और बट कि मैं चाहता हूँ लेकिन मैं वो नहीं खाना चाहता, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। और जो है वो दो चीज़ों में आप क्या खाना चाहते हैं, आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं या पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, इसके लिए और का इस्तेमाल होता है। और जो नॉर है, नॉर इज़ यूज टू ऑफर अ नेगेटिव चॉइस। मोस्टली नॉर और नाइदर जो है वो नेगेटिव के लिए यूज़ होते हैं, तो नॉर जो है हम नेगेटिव चॉइस के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें, आई डो नॉट वांट पॉपकॉर्न नॉर पिज़्ज़ा, ना तो मैं पॉपकॉर्न खाना चाहता हूँ ना तो मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। मैं वो कह रहा है ये दोनों चीज़ें ही मैं नहीं खाना चाहता, और ये नेगेटिव में आता है। येट इज़ यूज टू शो अ चेंज, येट जो है वो चेंज शो करता है, मतलब कि उसमें क्या तब्दीली है। व्हेन इट इज़ यूज टू कंबाइन टू सेंटेंसेस, जब वो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करता है। यू मस्ट पुट अ कोमा बिफोर इट, आपको उससे पहले कोमा लाजमी लगाना है। आई वॉन्ट पॉपकॉर्न एंड येट आई ऑल्सो वॉन्ट पिज़्ज़ा, मतलब कि वो पॉपकॉर्न भी खाना चाहता है और वो पिज़्ज़ा भी चाहता है। जब चेंज शो करता है, दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, उसमें हम येट लगाते हैं। एंड सो इज़ यूज टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, जो सो है वो जो रिश्ता शो करता है जो लफ्ज़ों के दरमियान होता है, जो चीज़ों के दरमियान होता है। व्हेन इट इज़ यूज टू कंबाइन टू सेंटेंस, जब हम टू सेंटेंस कंबाइन करते हैं, यू मस्ट पुट अ कोमा बिफोर इट। अगर हम जब भी टू सेंटेंस कंबाइन करेंगे, हम पहले सेंटेंस के आखिर में कोमा ज़रूर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई वांट पॉपकॉर्न सो आई मेड सम, मुझे पॉपकॉर्न खाने से तो मैंने थोड़े से बना लिए, मैंने कुछ पॉपकॉर्न बना लिए। सो देखें इसमें रिलेशनशिप शो कर रहा है कि वो एक चीज़ खाना चाहती है और खाना चाहता था, तो उसने वो चीज़ बना ली। एंड फोर जो है इज़ आल्सो यूज टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, फोर जो है वो रिलेशनशिप शो करता है, रिश्ता शो करता है चीज़ों के दरमियान, ये भी वही शो करता है। व्हेन इट इज़ यूज टू कंबाइन टू सेंटेंसेस, सब में एक ही रूल है कि आपने जब भी सेंटेंस में लगाना है, दो सेंटेंसेस जोड़ने हैं, तो आपने फर्स्ट सेंटेंस के बाद कोमा लाजमी लगाना है। देन आपने क्या कहते हैं कंजंक्शन लगानी है, और फिर आपने नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीट करना। लाइक फॉर एग्जांपल, आई ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फॉर आई वॉज हंग्री, इसलिए कि मैं भूखा था। ऑर्डर कि आपने दो सेंटेंस जब भी जोड़ने हैं, मतलब कंजंक्शन का मतलब आता है हरूफ मिलाना, सेंटेंसेस को मिलाना, तो उसके लिए आपने अगर आप एक सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, दो सेंटेंस मिला रहे हैं, एक सेंटेंस से लगा एक सेंटेंस से लगा, तो आपने उसके दरमियान कोमा लाजमी लगाना है। Another type of conjunction is called correlative conjunction। correlative conjunction का मतलब होता है हम रिश्ता या हम निस्बत जो होते हैं, जो हम रिश्ता होता है correlative conjunction उसको बोलते हैं। correlative conjunction connect words, correlative conjunction जो ना connect करता है words को, phrases को and clauses को, और which are sentences, और जो sentences होते हैं। और जो correlative conjunction connect things of equal value, ये भी equal value की things को जोड़ता है। दिस मीन डैट दे विल कनेक्ट अ वर्ब इन अदर वर्ब, मतलब ये एक वर्ब को कनेक्ट करेगा विद अनदर वर्ब, और सेंटेंस विद अनदर सेंटेंस, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, मतलब वर्ब को वर्ब के साथ, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ। और जो इसकी हम देखते हैं, अगर इसमें जो पेयर्स है कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन आर नॉट सिंगल वर्ड, ये सिंगल वर्ड्स नहीं होते, दे वर्क इन पेयर्स, ये पेयर्स में काम करते हैं। पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस, अब इसके जो पेयर्स हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के वो ये हैं बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, सो, एज, वेदर और, जस्ट, एज, दी, एज मच एज, नो सूनर देन, वेदर, देन, इफ, देन, हार्डली, व्हेन, स्केरली, व्हेन, what with, and, such, that, so that, ये होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, जो पेयर्स में काम करते हैं। मतलब ये अकेले नहीं आते, ये पेयर्स में आते हैं, आइदर और, नाइदर, नॉर। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कुछ। आई डोंट वांट नाइदर ऑलिव नॉर कैप्सिकम ऑन माई पिज़्ज़ा, मैं या ना तो ऑलिव चाहता हूँ ना मैं कैप्सिकम चाहता हूँ अपने पिज़्ज़ा पर। आई डोंट नो वेदर टू प्ले क्रिकेट और टू प्ले टेनिस दिस ईयर, मुझे नहीं पता कि मुझे या तो क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर टेनिस खेलना चाहिए। आइदर द स्टूडेंट और द टीचर कैन आंसर द क्वेश्चन, और स्टूडेंट या फिर टीचर दोनों
आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन के। नॉट ओनली डू आई प्ले द पियानो, ना सिर्फ मैं पियानो प्ले कर सकता हूँ बल्कि बट आई आल्सो प्ले द गिटार, मैं गिटार भी प्ले करता हूँ। ये है कंजंक्शन के रूल कि आप किस तरह कंजंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। और कंजंक्शन की जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको सब सिखा दी हैं, तो आप इसको यूज़ करके कंजंक्शन को अच्छी तरह बोल सकते हैं। कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन सिंगल आते हैं और कौन से पेयर्स में आते हैं। तो आज आपको मैंने कंजंक्शन के रूल बताएं कि आप इसको कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और कैसे कंजंक्शन यूज़ होता है, क्योंकि हमसे अक्सर बेशतर लोग हैं जिनको नहीं पता था कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको देख के अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।